जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर स्वागत करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 144वां दिन की व्याख्या अब हम सुनेंगे। सामुएल के दूसरे ग्रंथ के 20 और 21 में हैं हम। साथ साथ स्तोत्र संगी 102 और कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र का अध्याय 11। 20वां अध्याय में, सामुएल के दूसरे ग्रंथ के 20वां अध्याय में हम शेबा नामक आदमी के द्वारा एक नया विद्रोह शुरू होते हुए देख रहे हैं। अभी अभी एक विद्रोह से यूं ही राजा बाहर आ ही रहे हैं। इजरायलियों में 20,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई अबसलोम की इस विद्रोह में। और अब राजा वापस महल यानी राजधानी यरूशलेम में पहुंचे नहीं, उसके पहले शेबा नामक आदमी जो बेन्यामीन वंशी है, बेन्यामीन वंश साउल का वंशज है, हम जानते हैं। और उसमें एक व्यक्ति है, उसका नाम है शेबा। उसने सिंगा बजा कर कहने लगा, दाऊद से हमारा कोई संबंध नहीं है, और अनेक लोग उनके साथ जुड़ गए। इसका मतलब कई लोग दाऊद के विरुद्ध शायद थे। इसकी एक बात, दाऊद यूदा के वंशज था और यूदा वंशियों और इस्राएल के अन्य वंशजों के बीच में थोड़ी सी अनबन होते हुए हम पिछले अध्याय में 19वां अध्याय में देखे थे। अब इस पर सभी इस्राएली दाऊद से अलग होकर बिक्री के पुत्र शेबा के अनुगामी हो गए, किंतु यूदा वाले अपने राजा के साथ ही रहे और उसे यरदन से यरूशलेम ले गए। लेकिन यरूशलेम में पहुंचते पहुंचते तुरंत दाऊद कुछ फैसला ले रहे। अब पहले जैसा नहीं है, क्योंकि अबसलोम के विद्रोह से काफी बातें दाऊद ने भी सीख लिया। अब फैसला तुरंत लेगा। अमासा को, जिनको सेनापति बनाने की वादा किया था, और उसको तुरंत भेज दिया। 3 दिन के अंदर यूदा वालों को यहां बुलाओ, तुम भी उपस्थित हो बोला। लेकिन उसके आने में देरी हो गई। अब पहले जैसा इंतजार नहीं, तुरंत दाऊद ने अबीशै से कहा, अब बिक्री का पुत्र शेबा हमें अबसलोम से भी अधिक हानि पहुंचाएगा। तुम अपने स्वामी के आदमियों को लेकर उसका पीछा करो, नहीं तो किलाबंद नगरों में छिप जाएगा, हमारी पकड़ से निकल भागेगा। किसको भेज रहे? अबीशै को। देखिए कहाँ गया योआब। राजा योआब को इस बार कार्य नहीं सौंपा। कारण योआब ने हम देखा कैसे अबसलोम को मार डाला था। वास्तव में योआब ने जो किया उसकी दृष्टि में वो सही था। कारण राजा दाऊद के प्रति उनकी स्वामी भक्ति इतना दृढ़ था, जो भी बात आने वाले दिनों में चाहे दाऊद के पुत्र से भी हो, दाऊद को खतरा, देश को खतरा, राज्य के अधिकार के खिलाफ जो भी आता है उनको मार डालने का एक दृढ़ संकल्प योआब को था। इसलिए पहले अबनेर को मार डाला था, अबसलोम को। अब इस अध्याय में हम देखते अमासा की भी हत्या उसने की। भले ही ये सारे बात बाद में उनके लिए तकलीफ का कारण बनेंगे, हम देखते हैं। और योआब को ये सारा पाप उनका पीछा किया बाद में। लेकिन अब यदि हम देखेंगे योआब के स्वभाव और उसके आचरण, उसका उत्साह, बड़ा स्वामी भक्त था, एक वीर योद्धा। उसके जैसे युद्ध में और सैनिकों को एकत्रित करने का साहस और क्षमता अन्य लोगों में हम नहीं देखते। यहाँ पर अबीशै को सब दाऊद ने सौंपा, लेकिन कार्य योआब स्वयं आकर संभाल रहे। भले ही योआब को यूं ही राजा दाऊद नहीं भेज रहा है, फिर भी ये युद्ध भी योआब उनके लिए जीत रहे हैं। अब हम देखते हैं शेबा के साथ क्या कर रहे हैं। शेबा जल्दी जाकर क्या किया, वचन 14 से। शेबा इस्राएल के सब वंशों को पार कर बेत माका के आबेल आ गया। एक नगर है, उसका नाम है आबेल बेत माका। आबेल बेत माका, यहाँ पर बेत माका के आबेल बोलता है, नहीं तो आबेल बेत माका, इंग्लिश में सब आबेल बेत माका है। वहां पर पहुंच गया और एक किलाबद्ध शहर है और उसके अंदर घुस गया। तब योआब अपने लोगों को लेकर आ गया।
और योआब ने इस नगर की मोर्चाबंदी की और जो किले की दीवार तक थी और दीवार को गिराने का प्रयत्न किया। तब एक बुद्धिमती स्त्री ने नगर से पुकारा, सुनो सुनो। अंदर से एक स्त्री की आवाज आई। देखिए अभी की हालत ऐसा है, एक नगर, वो किलाबद्ध नगर है, अंदर ये विद्रोही घुस गया। बाकी नगर के सारे लोग हैं और विद्रोही के साथ काफी लोग भी। शैबा अंदर है, बाहर योआब और उनके साथी लोग। हालेलुया। और इन लोग नगर को गिराने के लिए, इस दीवार को गिराने के लिए, अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उस समय अंदर से एक स्त्री की आवाज आई। वो स्त्री क्या बोली? वो स्त्री ये बोल रही है, वचन 19, हम तो शांति प्रिय और ईमानदार इस्राएली, तुम एक ऐसे नगर का विनाश करना चाहते हो जो इस्राएल का एक महानगर है। तुम प्रभु के दाएं भाग का अपहरण क्यों करना चाहते हो? प्रभु का अपना है ये, तुम उसको नष्ट करना क्यों चाहते हो? योआब ने उत्तर दिया, अपहरण और विनाश मुझसे कोसों दूर है। हम इसलिए नहीं आया। बात ऐसी नहीं है। बात यह है, आपके साथ अंदर कोई विद्रोही है जो फूट डालने वाला है, राजा अधिकार के खिलाफ कार्य करने, राजा के खिलाफ विद्रोह को भटकाने वाला, विरोध करने वाला अंदर है। उसको बाहर कर दो, सभी लोग बच जाएंगे। नहीं तो आपके ऊपर जो तकलीफ आ रही इसके कारण है। हालेलुया। तब स्त्री ने कहा, उसका सिर दीवार के ऊपर से तुम्हारे पास फेंक दिया जाएगा। इसके बाद उस स्त्री ने अपनी विवेकपूर्ण बातों से सब लोगों को समझाया। उन्होंने बिक्री के पुत्र शैबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। हालेलुया। योआब ने तुरही बजवाई, सब लोग नगर छोड़कर अपने अपने घर लौटे। योआब राजा के पास यरूशलेम लौट आया और ये शहर बेतमा का आबेल और उसके सारे लोग बच गए। प्रियजनों, इससे लेकर एक सुंदर आध्यात्मिक संदेश है। ये जो घटना, शैबा की घटना और इस शहर की मोर्चाबंदी से जुड़ी हुई एक आध्यात्मिक संदेश योहन ट्राप नामक एक ईसाई शास्त्री उसने दिया है। वो बोलता है, हर एक व्यक्ति का हृदय इस शहर की जैसा है। वो शहर जो है, कौन सा शहर? आबेल बेतमा का। वो शहर एक प्रतीक है, हमारे हर एक व्यक्ति का हृदय का प्रतीक, एक व्यक्ति का प्रतीक है। इसमें कौन घुस जाता है? विद्रोही घुस जाता है। शैबा पाप का प्रतीक है। पाप, हमारे अंदर कोई पाप घुस जाता है, कोई बुरी आदत, कुछ पाप अंदर घुस जाता है। पाप कौन है? विद्रोही है। वो चोर है, चुराने, मारने, नष्ट करने वाला है, विरोध करने वाला। वो अंदर घुस गया। तब बाहर प्रभु की सेना है, यानी प्रभु किसी न किसी रीति से इस विद्रोही को बाहर लाना चाहता है, उसको दंड देना चाहता है, इस पाप को बाहर लाना चाहता है। हालेलुया। और प्रभु बाहर खड़े हैं। तब हमारे विरुद्ध कुछ तकलीफ आना शुरू करेंगे। एक व्यक्ति के खिलाफ शायद प्रभु अनुमति देता है, उसके लिए प्रभु अनुमति देता है। वो कुछ बीमारी के रूप में, तकलीफ के रूप में, और हमारा कोई विरोध कर रहा हो, यो हमको कुछ तकलीफ और इस तरह का एक परेशानी आ रही। वास्तव में ये हमको नष्ट करने वाली चीज नहीं है, ये हमारे खिलाफ नहीं है। फिर किसके खिलाफ है? अंदर के पाप के खिलाफ। हालेलुया। तब अंदर से एक बुद्धिमती नारी बोल उठी। ये कौन है? वाइस वुमन, बुद्धिमती नारी। ये आत्मा है, हमारी आत्मा, ईश्वर की आत्मा हमारे द्वारा हमारे अंतरतम में प्रज्ञा। देखिए, तो प्रज्ञा अंदर से पूछते हैं, ये किसके विरुद्ध है, क्यों है, ये परेशानी का कारण क्या है, हमारे ऊपर ये विपत्ति क्यों आ रही है। प्रज्ञा आपको प्रकट करेंगे। तब बाहर से ये बताएंगे, हम आपके खिलाफ नहीं है, अंदर जो विद्रोही है उसके खिलाफ ये सब हो रहा है, उसको बाहर कर दो। तब प्रज्ञा हमको समझाएंगे, देखिए ये पाप अच्छा नहीं है,
ये आदमी हमको मारने वाले हैं, हम इसको दोस्त समझ कर रखे हैं, ये हमारी दोस्ती करके रखे हैं, दोस्ती करके अंदर बैठे हैं, ये वास्तव में शत्रु है, ये वास्तव में हमको बर्बाद करने वाला है। ये कौन समझाएंगे हमको? प्रज्ञा हमको समझाएंगे। तब जाके हम लोग क्या करेंगे? ये प्रज्ञा जिसके अंदर कार्य करेंगे, उन लोग ये पाप को उठाकर बाहर फेंक देंगे। यदि पाप को हम अधिक पसंद करेंगे, उनको छोड़ना नहीं चाहेंगे, ये हमारा क्या है, सब कुछ हम इस हमारे आत्मा को नष्ट कर सकता है, हमारे हृदय को नष्ट कर सकता है। हम व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को विपत्ति में शायद नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे खिलाफ नहीं है, प्रभु इस पाप को बाहर करना चाहता है। इसलिए हमारे विरुद्ध जब मोर्चाबंदी होती है, वो वास्तव में एक पुकार है, एक बुलाहट है, पाप छोड़ने के लिए बुलाहट, पछतावा करने की बुलाहट है। इसलिए प्रभु ने कहा, चारों ओर जो विपत्ति हो रही है देखते हुए समय क्या सोचना चाहिए? ये पछतावा करने की बुलाहट। यदि तुम पछतावा नहीं करोगे, तुम सबके सब इसी तरह नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर उन्होंने इस स्त्री के विवेकपूर्ण बातों को सुनकर लोग समझ गए और उन्होंने उस शेबा का सिर काटकर बाहर फेंक दिया। तब मोर्चाबंदी समाप्त हो गई। योआब ने सिर उठाकर या बाहर गया, चले गए, वापस गए। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, पाप छोड़ने का फैसला जब तक हम नहीं लेते हैं, हमारे विरुद्ध मोर्चाबंदी चलते रहेंगे, विपत्ति हमारे ऊपर आ सकती है। एक सुंदर संदेश इस घटना के द्वारा हमको मिलता है। इसलिए अंदर जो प्रज्ञा वाली स्त्री जो है, वो जो बहुत बुद्धिमती महिला जो अंदर से बोलती है, वो हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा पछतावा के लिए हमको बुला रहे, पाप छोड़ने के लिए वो हमको निमंत्रण दे रहे। हालेलुया। अब हम 21वां अध्याय में दाऊद के समय में इज़राइल में हुई एक अकाल, लगातार 3 साल तक पानी नहीं बरसा, अकाल के विषय में हम पढ़ते हैं। तुरंत दाऊद जाकर प्रभु से पूछा, ये अकाल के पीछे कारण क्या है? तो प्रभु ने प्रकट किया साउल के एक पाप को। साउल ने गिबेयोन वासियों पर आक्रमण किया था, उनका वध किया था, इसलिए विपत्ति पूरे इस्राएल के ऊपर आए। गिबेयोन वासी कौन थे? इस्राएल के हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन लोग अमोरियों का अवशिष्ट वंशज है। यानी कनानियों में एक जनता है अमोरी लोग, उनका एक वंशज था ये गिबेयोन वंशियों ने। उनको नहीं मारेंगे, उनको हम संभालेंगे, यानी उनको हम सुरक्षा देंगे करके इजरायलियों ने एक वादा किया था। वो घटना हम लोग जोशुआ के अध्याय 9 में देखते हैं। हमने एक बार देखा था जब जोशुआ का ग्रंथ पढ़ रहा था। जोशुआ के सामने आकर इन लोगों थोड़ा सा ऐसा नाटक कि हम दूर देश से आ रहे, हमें यहाँ के नहीं है, इसलिए तरस खाकर जोशुआ और साथी लोग, इजराइल के नेता लोगों ने एक शपथ खाया था कि हम तुम्हारे लोगों का कभी वध नहीं करेगा। एक प्रॉमिस की, एक प्रतिज्ञा ली थी। अभी जाकर क्या हुआ? भले ही साउल जानता था इसके विषय में, किंतु साउल ने इस्राएल और यूदा की प्रजा के प्रति अपने धार्मिक उत्साह के कारण उनका सर्वनाश करने का यत्न किया था। देखिए, आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है, ऐसी एक बात है। इन लोग बड़े उत्साह के साथ साउल ने कार्य किया था, लेकिन एक प्रतिज्ञा पहले प्रभु के साथ जो किया था उसको तोड़ डाला। इसलिए ये विपत्ति इनके ऊपर आई है, समस्त इस्राएलियों पर। तब दाऊद ने इसके लिए माफ़ी चाहा और प्रायश्चित करना चाहा। प्रायश्चित, पाप जब पीढ़ियों पर विपत्ति ला रहे हैं, इसका प्रायश्चित करने का एक कोशिश, प्रायश्चित करने की कोशिश दाऊद के द्वारा हो रही। दाऊद ने गिबेयोन वासियों से पूछा, मैं क्या करूं, इसका प्रायश्चित के रूप में क्या करूं? तब गिबेयोन वंशियों ने उनसे कहा, हम साउल और उसके कुटुंब से सोने चांदी की मांग नहीं करते, न हमें इस्राएलियों से किसी के वध का अधिकार है, हमें ऐसा कोई किसी का वध उनका करने का नहीं है। किंतु जो आदमी हमारा सर्वनाश करना चाहता था, जो हमारा इस प्रकार संहार कर देना चाहता था कि इज़राइल की भूमि पे हमारे लिए कोई स्थान न रह जाए, हमें उस आदमी के वंशजों में 7 व्यक्ति दिए जाए, जिसे हम उन्हें साउल के गिबोआ में
प्रभु की पहाड़ी पर प्रभु के सामने बल्ला गाड़ कर लटका सके। देखिए, गिबेयोन वासी लोग, गिबेयोन वंशज लोग 7 ऐसे लोगों को मांग रहे हैं जो साउल के वंशज है, साउल के पुत्र या पुत्री के पुत्र, यानी पुत्र या पौत्र लोगों में 7 लोग चाहिए। यूं ही बदला चुकाने के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु के पहाड़ी पर हम उनको लटका देंगे प्रायश्चित स्वरूप। एक पाप का प्रायश्चित स्वरूप कार्य, प्रभु का पहाड़। ये कैसे है? प्रभु का पहाड़, प्रभु की पहाड़ी की बात कह रहे, वो भी गिबवा में, साउल के नगर है गिबवा। वहां पर क्यों प्रभु के पहाड़ बताया गया, उसको जानने हैं तो पहला इतिहास ग्रंथ के पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 21 में यह बात लिखी गई है। 21वां अध्याय वचन 29। प्रभु का निवास जो मूसा ने उजाड़ खंड में तैयार करवाया था और होम बलि की वेदी दोनों उस समय गिबोन की पहाड़ी पर थे। इसलिए उस पहाड़ी पर 7 लोगों को हम लोग लटका देंगे। हालेलुया। और दाऊद ने ऐसा ही किया। दाऊद ने 7 लोगों को दे दिया, लेकिन प्रभु के सामने की गई उस शपथ के कारण, वचन 7, जो उनके बीच दाऊद और साउल के पुत्र योनातन के बीच हुई थी, इसलिए राजा ने योनातन के पुत्र साउल के पौत्र मफीबोशेत की रक्षा की, उनको नहीं छोड़ा। मफीबोशेत जो लंगड़ा था, हमने देखा है, उसको नहीं छोड़ा। वो योनातन का बेटा था, दाऊद का पौत्र। इसलिए राजा ने उन 2 पुत्रों को, जो अय्या की पुत्री रिस्पा से साउल के यहां उत्पन्न हुए थे, रिस्पा साउल की एक उपनारी थी, उनके 2 पुत्र, उन दोनों को पकड़ लिया, अर्थात अरमोनी और मफीबोशेत को। ये मफीबोशेत, दूसरा मफीबोशेत योनातन का बेटा, वो अलग है, ठीक है, नाम तो एक ही है। तथा उन 5 पुत्रों को जो साउल की पुत्री मेरब से महोलावासी बर्जिल्लै के पुत्र एद्रियल के यहाँ उत्पन्न हुए थे, वो भी साउल के पौत्र, साउल की पुत्री के पुत्र 5 लोगों को, पूरा 7 लोगों को पकड़कर गिबोन वासियों को दे दिया। उन्होंने प्रभु के सामने पहाड़ी पर उन्हें बल्ले पर लटका दिया। इस प्रकार वे 7 एक साथ मर गए। प्रियजनों, देखिए साउल के कुछ पाप के कारण उनके परिवार पर, खानदान पर कैसे विपत्ति आई है। पाप इस तरह सफर कर सकता है विपत्ति के रूप में, लेकिन प्रायश्चित स्वरूप। इसलिए पाप का ये प्रवाह को रोकने के लिए स्वयं प्रभु आया और अपने ऊपर ले लिया पाप को पूरा। नहीं तो मनुष्य बराबर इस तरह मरते जाएंगे, और माता पिता के पाप के कारण बच्चों पर विपत्ति आते रहे। उनको रोकने के लिए प्रभु ने स्वयं अपना जीवन त्यागा, और इसलिए उस पहाड़ी पर वो स्वयं अपने को लटका दिया क्रूस पर। मानव जाति के सारे पाप का प्रायश्चित उसमें हो गया। अब किसी को माता पिता के पाप के कारण मरना नहीं पड़ेगा। ईसा मसीहा में जो लोग शरण लेते हैं, उनके सारे श्राप उसमें समाप्त हो जाते हैं। हालेलुया। तो यहां पर ये 7 लोग जो मारे गए, पाप जिस तरह खानदान पे, पीढ़ियों पर जाते हैं, जनता पे जाते हैं, देश पर जाते हैं, उनके प्रायश्चित स्वरूप लटका दिया गया था। हालेलुया। लेकिन आगे और एक सुंदर चित्र, बहुत ही दिल को स्पर्श करने वाली एक चित्र, अय्या की पुत्री रिस्पा, उनके 2 पुत्र मारे गए। ये माँ एक ऐसी माँ का प्रतीक है जिनके बच्चों के साथ अन्याय किया गया। उनको 2 बच्चे अचानक नष्ट हो गया। उनका कोई पाप नहीं था, उनके बच्चों का भी पाप नहीं था। शायद उनके देखिए, वो बच्चों के पिता जो पाप किया, उसके कारण ये बच्चों को मरना पड़ रहे। तब ये माँ ने क्या किया, देखिए, उसने चट्टान पर टाट फैलाया। वह वहाँ फसल के प्रारंभ से उस दिन तक रही जब तक आकाश से लाशों पर वर्षा नहीं हुई। वो दिन में आकाश के पक्षियों, रात को जंगली जानवरों को उनके पास आने से रोकती थी। ये क्या करती थी? देखिए, गिबेयोन वासियों की एक प्रथा थी, आदमी को
मारेंगे, पत्थर पर ये पहाड़ के ऊपर पेड़ पर लटका देंगे, लेकिन उसके बाद उनके लाश को उन लोग क्या है दफनाएंगे नहीं, वहीं रहेंगे। कोई पक्षी आकर उसको खाने दो, सड़ने दो, और कोई जंगली जानवर आकर खाने दो, लेकिन इन लोग दफनाएंगे नहीं सीधी। लेकिन ये माँ क्या किया, माँ वहीं रही, वहां पर चट्टान पर एक ठाठ फैलाया, वहीं रही दिन रात। ये माँ अपने बच्चों के प्रति एक निस्वार्थ प्यार का प्रकटन किया। लाश जब सड़ रहे थे तब भी माँ दूर नहीं गई, वो सहते दिन में रात में वहीं रही, वो पहाड़ के ऊपर रही, उपवास करते रहे, प्रायश्चित करते रहे, और लाश को संभाला, अपने बच्चों के लाश को संभाले रहे। पहाड़ पर, पहाड़ी पर बच्चों के लाश के नीचे खड़ी वो माँ एक और माँ को याद दिलाते, और एक पहाड़ी पे सूली पर मरने वाले उस बेटे के क्रूस के नीचे खड़ी माँ को याद दिलाते, माँ का प्यार। और वो माँ बच्चों के लाश को, वो बच्चों को, अपने बच्चों के लाश को और जानवरों से, जंगली जानवरों से और आकाश के पक्षियों से सब बचाने के लिए खड़ी रही। हालेलुया। प्रियजनों, दुनिया में अन्याय रीति से जिनके ऊपर भी विपत्ति आ रही, उन सभी लोगों के लिए खड़ी रहने वाली माता लोगों की, और ऐसे निष्कलंक जो लोग मारे जाते हैं, उन सारे लोगों के दुख के प्रतीक के रूप में वो माँ वहां पर खड़ी। और क्या हुआ, जब दाऊद को सूचना मिली कि अय्या की पुत्री और साउल की उपपत्नी रिस्पा क्या कर रही है, तो दाऊद ने साउल की और उसके पुत्र योनातन की हड्डियां गिलियाद के आवेशवासियों से मंगवाई। इस तरह साउल के हड्डियां सब उनके पास है, हमने देखा था, गिलियाद वाले लोग जाकर फिलिस्ती लोगों से निकाल कर लेके आए थे, और फिलिस्तियों से इन लोग लेके आए थे, उसके विषय में लिखा है। उसने साउल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियां वहां से मंगवाई। उसके बाद लटकाए हुए लोगों की हड्डियां एकत्रित कर उन्हें साउल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियों के साथ बेनियामिन के सेला में उसके पिता कीश के समाधि स्थान में दफना दिया। जब राजा की आज्ञा के अनुसार यह सब हो चुका, तब ईश्वर ने फिर से देश पर दया दृष्टि की। इसलिए लाश के साथ जब आदर सम्मान करना एक बहुत जरूरी बात है। अच्छा कब्र देना, यानी इनको अच्छा से दफनाया, तब जाके प्रभु ने देश पर दया की। देखिए, हालेलुया, दाऊद ने सही कार्य किया। वो इसलिए किया, ये रिस्पा वो माँ रात दिन वहीं पर खड़ी रही, जागरण की। हालेलुया। वो माँ ने पूरे देश के ऊपर एक बड़ा कार्य करवाए। वो माँ को अपने बच्चे नष्ट हो गए, लेकिन देश पर से पाप का असर और विपत्ति हट गई। माँ को बच्चा नष्ट हो गया, देश बच गया। और माँ ने वहीं खड़े खड़े दाऊद को भी सूचना दी। उसने साउल के मृत शरीर के साथ, यानी साउल के हड्डियों को, योनातन के हड्डियों को, और ये जो मारे गए पुत्र, उन सभी लोगों के शरीर के हड्डी जितने भी बाकी रह गए, उनको लेकर अच्छा से दफनाया। मृतकों के साथ आदर सम्मान करना प्रभु चाहता है। इसलिए अच्छे कब्र देना, यानी अच्छा से दफनाना, और कब्रिस्तान को अच्छा से रखना, कब्रिस्तान में जाके आदर सम्मान करना, ये सब प्रभु चाहता है। देखिए, जब इन्होंने ये सारा कार्य पूरा किया, तब जाके देश पर दया दृष्टि हुई। ये छोटी बात नहीं है, बहुत सुंदर संदेश। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संज्ञा 102 में है। इस स्तोत्र की विशेषता, 3 विशेषता। पहली बात, जीवन के मध्यकाल में, यानी युवावस्था में अचानक बीमार होकर मरने वाले एक व्यक्ति की पुकार है। मर रहे उस समय प्रभु को पुकार है। इसलिए हर एक बीमार व्यक्ति के लिए बहुत सुंदर एक संदेश इस स्तोत्र में है। वो प्रार्थना, उसकी प्रार्थना, बीमार व्यक्तियों की प्रार्थना है ये। उदाहरण के लिए कह रहे वचन 24,
जीवन के मध्यकाल में उसने मेरी शक्ति क्षीण कर दी, उसने मेरे दिन घटाकर कम कर दिए। अचानक मर रहे, उस समय प्रभु को पुकार रहे। दूसरी बात, बाबुल के निर्वासन में इस्राएली चले गए, वहां पर 70 साल उनको रहना पड़ा। उस समय विपत्ति उनको जब घेर रखे थे, वहां पर आदमी क्षीण हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे। वहां से उन लोग पुकारे प्रभु को, प्रभु कब हमको बचाने आएंगे? 70 साल के बाद बचाने के लिए प्रभु आएंगे, प्रभु आपको बचाएंगे करके नबियों के द्वारा प्रभु ने संदेश दिया था। इसलिए उन लोग इंतजार कर, अब समय की पूर्ति हो रहे, 70 साल हो गए, हमको बचाने आइए। इस तरह की प्रार्थना है। तीसरी बात, इसमें प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु, इसमें प्रभु के बारे में कुछ बातें लिखी गई है। हालेलुया। कैसे पता चलता है? ध्यान से सुनिए। इस स्तोत्र के वचन 26 से इस प्रकार है, तूने प्राचीन काल में पृथ्वी की नींव डाली, आकाश तेरे हाथों की कृति है, वे नष्ट हो जाएंगे, तू बना रहेगा। वे वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे, तू परिधान की तरह उन्हें बदल देगा, और वे फेंक दिए जाएंगे, किंतु तू एक रूप रहता है, तेरे वर्षों का अंत नहीं। इस स्तोत्र में लिखा है। ये किसके बारे में है? हाँ, वो जानने के लिए इब्रानियों के नाम पत्र में जाना है। देखिए बाइबल किस तरह सब कुछ जुड़ा हुआ है। इब्रानियों के नाम पत्र में जिसने ये पत्र लिखा, एक ग्रंथकार पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहता है कि पुत्र के बारे में वचन 8 में लिखा है, किंतु पुत्र के विषय में तुमने ऐसा लिखा। यानी पिता, तूने पुत्र के बारे में क्या कहा? यीशु के बारे में तूने क्या कहा पिता? और यीशु के बारे में जो कहा है उसमें पहली बात जो है, ईश्वर तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक बना रहता है, वो यहां से नहीं, लेकिन उसके नीचे वचन 10 में और फिर पुत्र के बारे में कहा। क्या कहा? प्रभु, तुमने आदि में पृथ्वी की नींव डाली है, आकाश तुम्हारे हाथों का कार्य है, वे तो नष्ट हो जाएंगे, किंतु तुम बने रहते हो। ये कहाँ से है? 10वां और 11वां और 12वां वचन कहाँ से लिया? ये स्तोत्र का है। स्तोत्र संख्या 102 वचन 26, 27, 28 ये वचन लेकर यहाँ पर इब्रानियों के ग्रंथ में लिखा है, पुत्र के बारे में पिता ने ये बात कही है। और ये वचन यहाँ पर फिर से हम लोग देखते हैं, कहाँ पर? इब्रानियों का अध्याय 1 वचन 10, 11, 12 में स्तोत्र संख्या 102 का वचन 26, 27, 28 लिखते हुए ग्रंथकार कहता है, पुत्र के बारे में तूने ऐसा कहा है। इसलिए इस स्तोत्र में यीशु के बारे में लिखा गया। हालेलुया। अब कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है, क्योंकि इसमें पहले भाग में 1 से 16 तक वहाँ पर कुछ व्यावहारिक निर्देश है, विशेषकर स्त्रियों को क्या करना चाहिए। प्रचलित प्रथा के अनुसार धर्म सभा में प्रार्थना के समय अपना सिर ढकना अच्छा है, उसके पीछे कारण क्या है वो सब बताए गए हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादातर जगह में स्त्रियां सिर को ढकते हैं, वो अच्छा है, आध्यात्मिक कार्यों में मदद मिलती है इससे। उसके पीछे कारण क्या है संत पौलुस यहाँ पर बताते हैं। दूसरी बात, प्रभु भोज के बारे में, पवित्र परम प्रसाद के महत्व। इसलिए कलीसिया में फूट नहीं होनी चाहिए और एक दूसरे का आदर सम्मान होनी चाहिए। और ये प्रभु भोज क्या चीज़ है उसके विषय में संत पौलुस को प्रभु ने स्वयं जो बातें प्रकट की है वो बातें यहाँ पर प्रकट कर रही। इसलिए अयोग्यता में, पाप में परम प्रसाद को स्वीकार करने से, यीशु के शरीर रक्त को स्वीकार करने से आपके ऊपर किस तरह विपत्ति आ सकती है। अनेक लोग बीमार है, अनेक लोग मर चुके हैं, उसका कारण अयोग्यता में यीशु का शरीर और रक्त को स्वीकार करना ही है। इसलिए इस बात के बारे में सचेत करते हुए एक चेतावनी संत पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा हमको देते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे, विशेषकर परम प्रसाद के प्रति एक प्यार और आदर और प्यार और अधिक उसका आदर हम लोग कर सके, उसका अनादर कभी हमसे ना होवे, ये कृपा हम सभी लोगों को मिले। कृपा मिलने से ऐसा होता है, परम प्रसाद के प्रति एक भक्ति, वो भी ऊपर से जब दिया जाता है तब होता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना परम प्रसाद की महत्व को हम लोग पहचान पावे
और कभी उनके साथ गलत व्यवहार हम लोग ना करें, यानी अशुद्धि में, पाप में जानबूझकर रहते हुए हम लोग परम प्रसाद को कभी स्वीकार ना करें, बल्कि अंतःकरण की जांच अच्छा से करें, अच्छा पाप स्वीकार करें और परम प्रसाद को हम लोग स्वीकार करते हुए ईश्वर की महिमा को हमारे जीवन में हम लोग देख पावे। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।